हेलो बच्चों। आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। सपोज ये ह्यूमन बींग है और ये बिजनेस है। तो ये ह्यूमन बींग, ये वाला जो ह्यूमन बींग है बच्चे, ये रहता कहाँ है? एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। वैसे ही ये बिजनेस है, ये अपना काम ऑपरेट कहाँ करता है? एनवायरनमेंट के अंदर करता है। तो आपको ये पता है ना बच्चे, एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द यानी इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, बिजनेस के सराउंडिंग में जो कुछ भी है वही क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो सर, ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में क्या है बच्चे? ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में एयर, वाटर, वेदर, ये सभी चीजें उसके सराउंडिंग में है। बिजनेस के सराउंडिंग में आपको बहुत कुछ मिलेगा बच्चे। क्या क्या मिलेगा सर? जैसे आप देखोगे तो बच्चे, बिजनेस का जो सराउंडिंग है उसमें उसके कंपटीटर्स मिलेंगे। ठीक है। कंज्यूमर मिलेंगे जो उसके सामान को खाते हैं। एम्प्लॉयज मिलेंगे। ठीक है। और गवर्नमेंट, मीन्स एक तरह से बिजनेस के सराउंडिंग में कौन मिलेगा बच्चे? उसका स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब वो लोग जिसका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, यानी उनका बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ है जिसके लिए वो बिजनेस से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, कंपिटिटर, कोई भी लोग हो सकते हैं बच्चे। तो आप यहां तक अभी क्या समझे मेरे साथ कि सर एक बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब यानी उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में जो लोग भी होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वैसे ही बिजनेस के सराउंडिंग में भी रहते हैं। तो जैसे आपको पता है अभी हमारे सराउंडिंग में क्या है? कोरोना वायरस है। तो हमें अपने बाहर के एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस को हमें समझना पड़ेगा और अपने लिविंग स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे हमें घर से बाहर नहीं निकलना, हैंड ग्लव्स का यूज़ करना है। ठीक है। और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना है। तो ये क्या था? ये हमारे एनवायरनमेंट को हमने समझा कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया ताकि हम सरवाइव कर सके। वैसे ही बच्चे, बिजनेस के जो सराउंडिंग है उसके सराउंडिंग में कंपटीटर है, उसके सराउंडिंग में कंज्यूमर है, उसके सराउंडिंग में गवर्नमेंट है। इस तरह के जो उसके सराउंडिंग में है ना, तो बिजनेस को भी उन लोगों को समझना पड़ेगा कि कंपटीटर क्या क्या नई चीजें निकाल रही है, कंपटीटर क्या चेंजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, अपने प्राइस में, गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज के अंदर क्या चेंजेस कर रही है, कंज्यूमर को क्या नया चाहिए, वो चीज हमें समझना पड़ेगा। उस एनवायरनमेंट को हमें स्कैन करना पड़ेगा जो हमारे सराउंडिंग में है। स्कैन करने के बाद बच्चे हमें उनको समझना पड़ेगा और समझने के बाद हमें उसे अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि हम कंपटीटर से लड़ पाए और अपने बिजनेस को सरवाइव करा सके। समझ पा रहे हो? तो ये था बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट। आप रीड कर सकते हो बच्चे, मैंने आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप डाल दिया है। नेक्स्ट, इसमें एग्जांपल आप रीड कर सकते हो बच्चे। जैसे अभी देखो, जब जीएसटी आया था तब क्या हुआ था? जीएसटी को भी मार्केट के अंदर, मींस एनवायरनमेंट में जीएसटी आया था, हमें जीएसटी को स्कैन करना पड़ा कि जीएसटी है क्या, बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगा, बिजनेस में डिमांड कैसे बढ़ाएगा या घटाएगा, उसके प्राइजेस, बिजनेस के प्रोडक्ट के प्राइजेस में क्या चेंजेस करेगा। तो उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। रिलायंस जियो आया, उसने नेट पैक सस्ता किया, तो अदर बिजनेस वाले कंपटीटर बिजनेस थे उसके, वोडाफोन, एयरटेल, इन लोगों को भी समझना पड़ा ना कि मेरे कंपटीटर ने क्या चेंजेस किया। उस अकॉर्डिंग उनको भी क्या करना पड़ा? चेंजेस करना पड़ा। अगर वो चेंजेस नहीं करते तो वो मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं करते, कंपटीटर उनको किल कर देते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज नथिंग बट, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट मींस, अब हम उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज नथिंग सर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ, आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा। ये ऊपर का कंसेप्ट सिर्फ केवल आपके लिए था बच्चे, कि आपको समझने के, लॉजिक समझने के लिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। क्लियर? अब हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो सर, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको क्या मिलेगा? टोटल ऑफ इंडिविजुअल, यानी जितने इंडिविजुअल हैं उनके टोटल, इंस्टीट्यूशन का टोटल एंड अदर फोर्सेस का टोटल। सर, ये इंडिविजुअल कौन होते हैं बच्चे? इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, आपका कंज्यूमर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, वो लोग जो इंडिविजुअल हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशन में सर कौन हो सकते हैं? इंस्टीट्यूशन में बच्चे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजेंसीज, कोर्ट,
मीडिया हाउसेस, ये लोग हो सकते हैं। और अदर फोर्सेज में क्या होगा बच्चे, अदर फोर्सेज के अंदर आपके जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड, स्ट्राइक वगैरह ये जो चीज़ें आती हैं, इनको हम अदर फोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं। तो सर एग्जाम में पूछा जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हमें क्या यही लिखना है? हाँ बच्चे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ये लिखोगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज और दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे हमारा बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब कंपटीटर ने प्राइस चेंज कर दिया, हम कंपटीटर को धमका क्यों सकते हैं, कंपटीटर प्राइस को क्यों बढ़ा दिया नीचे, या प्राइस को क्यों कम कर दिया, महंगा कर, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें उसके इंपैक्ट को समझना है कि उसके कम करने से मेरे बिजनेस में क्या इंपैक्ट हो सकता है और मेरे बिजनेस में क्या नुकसान हो सकता है। मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। जो आउटसाइड इंपैक्ट होता है बिजनेस का, एक्सटर्नल फोर्सेस का इंपैक्ट होता है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मुझे केवल उसको समझना है और समझ के अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है। उसका जो भी इंपैक्ट होगा उसको उस हिसाब से चेंज कर लेना, ताकि मेरे उसके चेंजेस करने से मेरे बिजनेस को नुकसान ना हो और मैं मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकूं। क्लियर है? तो बच्चे हमने ये समझ लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। यहां एक एग्जांपल दिया बच्चे जस्ट डायल का। तो बच्चे आप लोगों को यहां पे एक एग्जांपल दिया है जस्ट डायल का, कि लोग पहले क्या करते थे, इन नंबर पे जस्ट डायल पे कॉल कर लेते थे, लेकिन आज लोग कॉल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो डायरेक्टली गूगल में सर्च करते थे, चाहे लोकल रिक्वायरमेंट हो चाहे कैसी भी रिक्वायरमेंट, कहीं के बारे में कुछ पूछना गूगल में सर्च कर लेते थे। अब जस्ट डायल ने अपने एनवायरनमेंट को समझा, यार गूगल तो मेरा बिजनेस खराब कर रहा है, तो जस्ट डायल ने भी क्या सोचा कि वो एक ऐप को लॉन्च कर देगा जिसके थ्रू उनको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, उसने मार्केट के एनवायरनमेंट को समझा, बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझा, और उस एनवायरनमेंट को समझ के उसके बिजनेस को जो चीज इंपैक्ट कर रहा है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर दिया बिजनेस के अंदर। तो ये सारी चीज बनती है। अब देखो पहले क्या होता था बच्चे, पहले स्कूल के अंदर पढ़ाए जा रहे थे। अब हमें क्या देखना है कि मार्केट में क्या चेंजेस आया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आया, तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा और समझ के अपने बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट के अंदर स्टैंड नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में ऐसा होगा बच्चे, सारे स्कूल्स कोचिंग सेंटर्स बंद हो जाएंगे लगभग। क्यों? क्योंकि बच्चों को वर्चुअल पढ़ाया जाएगा, बच्चे क्लिक करेंगे और टीचर सामने, घर बैठे ही स्कूल। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें, एनवायरनमेंट को हमें समझना पड़ेगा और धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर बिजनेस में, मार्केट में मुझे स्टैंड करना है तो ये बच्चे पूरा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक था। तो सर एग्जाम में पूछेगा तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें क्या लिखना है बच्चे, डिपेंड ऑन योर मार्क्स, उस अकॉर्डिंग लिखना। 2 नंबर में आएगा तो आप सिंपल एक एग्जांपल दे दो। बिजनेस एनवायरनमेंट का मैंने आपको डेफिनेशन सिखाया कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस। इसको समझाना है, आप थोड़ा चाहो तो समझा सकते हो कि इंडिविजुअल्स क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, अदर एजेंसीज या अदर फोर्सेस क्या है। और एक एग्जांपल दे देना बिजनेस एनवायरनमेंट का, कोई भी दे दिया, जैसे जीएसटी का दे दिया, या मैंने आपको समझाया कि मार्केट में पहले एजुकेशन कैसा था, अब लोगों का टेक्नोलॉजी अपडेशन हो गया था, ऑनलाइन उनको टीचिंग करना पड़ा, उनको समझना पड़ा। तो ये सारे एग्जांपल या जस्ट डायल का कोई भी एग्जांपल आप डाल सकते हो। थैंक यू बच्चे, लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।